बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने टॉपिक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के का आखिरी सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड जो है हमारे पास 16वीं सदी से लेके 2024 तक, माने 16वीं सदी से लेके 2024 तक जो है ये मॉडर्न पीरियड है। इससे पहले जो टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था मुस्लिम पीरियड, वो पीरियड कहलाता है 6ठी सदी से लेके 16वीं सदी तक मुसलमानों का सुनहरी दौर रह चुका है, मैंने मुसलमानों का पीरियड। कुछ उनमें से जो हमारे साइंटिस्ट हैं और जो केमिस्ट हैं हमारे पास, उनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल का जो टाइम पीरियड है वो 1627 से लेके 1659 51 ईस्वी का है हमारे पास। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने हमारे पास सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में बताया। मैंने जो हमारी केमिस्ट्री, इसको सिस्टमेटिक स्टडी बताया। और केमिस्ट्री को इससे पहले अल्कीमिया कहते थे, सही है। तो इन्होंने अल्कीमिया का अल्फाज ड्रॉप करके उसको केमिस्ट्री के तौर पे इस्तेमाल किया। उसके अलावा इन्होंने गैसियस लॉ दिए थे, और इनके गैसियस लॉ जो हैं कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, सही है। फिर दूसरे साइंटिस्ट हैं जे प्रिस्टली। जे प्रिस्टली बड़े फेमस साइंटिस्ट, 1733 से लेके 1804 के दरमियान इनका टाइम पीरियड है। और इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया था, ऑक्सीजन गैस डिस्कवर्ड की, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिस्कवर्ड की, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के बारे में इन्होंने बताया था, इसलिए भी इंग्लिश केमिस्ट थे। अब जो तीसरे साइंटिस्ट हैं शीले, शीले ने क्लोरीन गैस डिस्कवर्ड की थी। और क्लोरीन गैस जो है वो हमारे पास जितने भी हेलोजिन कंपाउंड होते हैं, माने हेलोजिन 7th ए ग्रुप के मेंबर जो होते हैं, 7th ए ग्रुप के, ये हम आगे आके पढ़ेंगे भी, 7th ए ग्रुप के जो मेंबर होते हैं इनको हेलोजिन कहते हैं। उस हेलोजिन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये हेलोजिन एलिमेंट है, माने साल्ट प्रोड्यूस करने वाला एलिमेंट है ये, सही है। और हमारे पास ये जर्मन जो है केमिस्ट थे, और इनका टाइम पीरियड कब का है, 1742 से लेके 1746 के दरमियान है। उसके बाद बड़े फेमस केमिस्ट्री की फील्ड में कैवेंडिश। कैवेंडिश का जो टाइम पीरियड है वो 1731 से लेके 1810 के दरमियान है हमारे पास। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है हाइड्रोजन डिस्कवर्ड किया था, हाइड्रोजन डिस्कवर्ड किया था, मैंने दिया था इन्होंने। और जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के हाइड्रोक्लोरिक जो ये हाइड्रोजन गैस है ये डिस्कवर्ड किया था इन्होंने। और ये ब्रिटिश जो है हमारे पास केमिस्ट है। उसके बाद लवाइसर है। लवाइसर ने क्या काम किया, लवाइसर ने ऑक्सीजन के बारे में बताया, और ये बताया कि ऑक्सीजन जो एयर के अंदर है वो 1/5 है। माने इसको अभी हमारे पास ये रिसेंटली मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक हमें पता भी है कि 78% तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है, तो और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारे पास 21% होती है, और 1% जो है वो हमारे पास अदर गैसेस हैं हमारे पास। तो आप खुद देख लें कि अगर 100 में से 1/5 करेंगे, मैंने उसका 5वां हिस्सा करेंगे, तो वो 20 और 21 के दरमियान ही बन रहा है। तो ये जो लवाइसर थे इनकी जो ये बात सच हुई। अच्छा, लवाइसर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। आप इनको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो कहीं जो है रॉबर्ट बॉयल के बारे में लिखा हुआ होता है, कहीं लवाइसर के बारे में, मगर ज़्यादातर इंटरनेट पे आपको मिलेगा कि लवाइसर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। मैंने क्या कहते हैं इनको। टाइम पीरियड कितना है, 1743 से लेके 1754 तक का इनका टाइम पीरियड है हमारे पास। अब हमारे पास एक जॉन डॉल्टन जो है ना वो केमिस्ट थे। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, और मगर बाकायदा एटम के बारे में कुछ पास्टुलेट दे के उसकी थ्योरी बनाई थी, और वो बहुत फेमस थ्योरी होती है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर, जिसको हम जो है जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1766 से लेके 1844 के दरमियान, और ये इंग्लिश केमिस्ट थे। एवोगाड्रो, एवोगाड्रो भी बड़े फेमस हैं। इन्होंने भी गैसियस लॉ, माने गैस के लॉज दिए। इन्होंने ही बताया था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। फिर इन्होंने बड़ा मशहूर एक कांस्टेंट वैल्यू दी थी, एवोगाड्रो नंबर भी कहलाता है, और ये कैलकुलेशन में बड़ा काम भी आता है। इन्होंने बताया था कि होगा, अब वो हमारे पास आइंस की फॉर्म में हो, कंपाउंड में हो, हमारे पास वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, पार्टिकल, उसमें जो पार्टिकल होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ये एक लगभग वैल्यू दी थी, एक उनका हाइपोथेसिस था, मगर कोई इसको चैलेंज नहीं कर सका, तो ये बाकायदा एवोगाड्रो लॉ बन गया।
यहाँ पर एक जैकस चार्लिस साइंटिस्ट हैं हमारे पास, इन्होंने भी गैस लॉज दिए थे, और यहाँ के वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और इनका टाइम पीरियड है 1740 से लेके 1823 के दरमियान। जे जे ब्रिजेलियस जो थे वो एक स्वीडिश केमिस्ट थे हमारे पास, और इन्होंने सबसे पहले दुनिया में सिंबल के बारे में, फार्मूले के बारे में और केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया। और इनके पास ये जो इस मेंडलीव है, मेंडलीव को फादर ऑफ जो है पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक लॉ दिया था और इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट भी डिस्कवर्ड किए थे, और बहुत सारे एलिमेंट जो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे वो उनकी भी पेशन गोई पहले से भी कर दी थी, और जो है इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में, और ये एक रशियन केमिस्ट थे। और इसके अलावा 1824 से लेके 1907 के दरमियान इनका टाइम पीरियड है। हमारे पास जो एक और साइंटिस्ट है, इनका नाम था अर्नियस। अर्नियस ने क्या किया था, अर्नियस ने एसिड बेस थ्योरी दी थी, मैंने एसिड और बेस के बारे में बताया था, आयोनाइजेशन के बारे में, क्योंकि कि वो किस तरह बिहेव करते हैं एसिड और बेस। इनका टाइम पीरियड है 1859 से लेके 1927 के दरमियान, और ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे। उसके बाद बहुत फेमस माइकल फ्राडे, 1751 से लेके हमारे पास 1867 के दरमियान इनका टाइम पीरियड है, और ब्रिटिश थे ये। इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी काम किया है, मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस के जितने भी लॉज हैं फर्स्ट और सेकंड लॉ भी दिया है। और थॉमसन ने क्या किया था, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन किया था और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। 1856 से लेके 1900 हमारे पास 40, 1856 से लेके 1940 के दरमियान इनका टाइम पीरियड है। नील्स बोर ने जो है ना हमें क्वांटम थ्योरी दी थी, मैंने क्वांटम एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था हमारे पास। रदर और इनका टाइम पीरियड है 1885 से लेके 1962 के दरमियान, और ये भी एक ब्रिटिश जो थे वो हमारे पास केमिस्ट थे। उसके अलावा हमारे पास रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने बहुत सारा काम किया है केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, एक स्कॉटिश केमिस्ट थे, और टाइम पीरियड है इनका 1871 से लेके 1937 के दरमियान इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिया था, और इन्होंने जो है ना हमारे पास न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था, अल्फा बीटा गिरेस के बारे में बताया था इन्होंने, और रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम किया इन्होंने। अच्छा, ये जो हमारे पास एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था डी बोर्गली। टाइम पीरियड है इनका 1892 से लेके 1887 तक। फ्रेंच केमिस्ट थे, और इन्होंने ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम किया था, मैंने ड्यूलिटी ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मकसद इन्होंने ये बताया था, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था कि जो हमारे पास भी जो एनर्जी होती है वो एज अ वेव के तौर पे भी मूव करती है, और एज अ पार्टिकल के तौर के ऊपर भी मूव कर सकती है। मैंने एक इंडियन साइंटिस्ट थे सनेंद्रा नेथ बोस, और जर्मन केमिस्ट हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर काम किया था। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, इसे तो विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर्ड किया था, और उसको बाद में उन्होंने इसको एज अ रेडिएंट एनर्जी के तौर पे कहा था, मगर बाद में इंडियन साइंटिस्ट और जर्मन केमिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर इसमें काम किया। और मगर उन दिनों के अंदर उनके पास कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो इसको प्रूव भी करके दिखाएं। उन्होंने कहा था कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो जो है सुपर हॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन है, सुपर हॉट एनर्जी है, सही है। और बाद में 1985 में, अभी आज से 15 माने 40 साल पहले, हमारे पास दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। एक का नाम था एरिक कार्नल और एक का नाम था कार्ल वीमन। इन्होंने भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को भी प्रूफ करके दिखाया, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी बताया। और जिस तरह हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में जो एटम्स होते हैं वो सुपर हॉटेड होते हैं और सुपर एक्साइटेड होते हैं, मगर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में इन्होंने बताया कि इसका रिवर्स है, और इसका रिवर्स है कि ये सुपर कूल्ड हैं और अनएक्साइटेड एटम्स होते हैं। तो इससे मुराद ये होता है कि जब कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 में चल जाएगी तो हमारे पास एक नई स्टेट ऑफ मैटर बन जाएगी, जिसको हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे। इसका नाम भी इन्होंने जो है हमारे पास ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे दिया था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। अच्छा, हमने और अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको लाइक करें, और जो है अपने उन दोस्तों के साथ जो है शेयर करें जो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, और जो है कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।